नमस्कार दोस्तों, आज हमारा पेरेंटिंग का 7वां दिन है और पेरेंटिंग एक ऐसा विषय है जिसका कोई अंत नहीं है। हमने 7 दिन का ये ट्रायल इसलिए लिया था कि हम कुछ महत्वपूर्ण बातें पेरेंटिंग में आपसे कर सकें और ये मेरा वादा है कि हम पेरेंटिंग में आगे भी सीरीज़ लेके आएंगे। और आज हम पेरेंटिंग पे बात करने वाले हैं जो बहुत ही गहन 7 बातें लेके आया हूँ मैं आपके लिए। उसमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको पता है, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता। क्या बातें हैं जो ज़रूरी हैं बच्चों के विकास के लिए, आपको समझनी चाहिए। आइए हम विचार पर चलते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे संसार में माता पिता बनने से पहले किसी भी तरह का प्रशिक्षण ट्रेनिंग नहीं दी जाती, जिससे बच्चों के पालन पोषण में गलती होना स्वाभाविक है। अक्सर अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करते रहते हैं और उसके भाग्य निर्माता बन जाते हैं, और भाग्य निर्माता बनने का प्रयास करना ही एक बहुत बड़ी गलती है। बच्चों की काबिलियत से ज़्यादा उम्मीद करना भी गलत है। बच्चों पर विश्वास ना करना एक बहुत बड़ी भूल है, और बच्चों से हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार विमर्श करना और बच्चों की बात सुनना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को कभी शर्मिंदा न करना। कई माँ बाप बच्चों को छोटी छोटी गलतियों पर सज़ा देते हैं, उनको शर्मिंदा करते हैं। ये नहीं करना चाहिए। और बच्चों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ये भी नहीं करना चाहिए। बच्चों की खुलकर प्रशंसा करनी चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, और यही उनके जीवन में आपकी भूमिका एक सकारात्मक रूप में हो सकती है कि आप बच्चे को प्यार से समझाएं और उसको मार्गदर्शन करें। दोस्तों, मैंने जैसे पहले कहा कि भारत में या संसार में माता पिता बनने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, तो हर बच्चे माता पिता को लगता है कि जो भी बच्चा उनका है उसका भाग्य निर्माता बनना उसके अधिकार में है, उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। वो ये भूल जाते कि हर आत्मा की अपनी स्वतंत्रता होती है। हर प्राणी एक अलग प्राणी है और उसकी अलग स्वतंत्रता होती है। हमारे भारत में या संसार में कई जगह ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पर माता पिता को कोई ट्रेनिंग नहीं होती। हम किसी MBA में जाएंगे या किसी जॉब में जाते हैं तो उसके एक प्रशिक्षण होता है, पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उसके बाद बच्चा जॉब ज्वाइन करता है। परंतु पेरेंटिंग ऐसा है कि माँ बाप के दबाव में कई बच्चे विवाह कर लेते हैं और उसके बाद माँ बाप बन जाते हैं, परंतु वो इसका प्रशिक्षण नहीं लेते। जैसा दबाव उनके माँ बाप ने डाला, वो अपने बच्चों पर भी दबाव डालना अधिकार समझते हैं। सबसे पहली बात ये है कि हम बच्चे के भाग्य विधाता नहीं बन सकते हैं, हमें उसको उसकी स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। दूसरी बात कि हम उनके जीवन के निजी फैसले भी हम करने लगते हैं, उनके जीवन के निजी फैसले भी हम खुद करने लगते हैं। जैसे कि आप ये सब्जेक्ट लेंगे, आप ये स्ट्रीम में जाएंगे, उनके इंटरेस्ट को देखे बिना, ये गलत है। तीसरा पॉइंट मैं ये जरूर कहूँगा, बच्चे की काबिलियत से ज़्यादा हम जब उम्मीद लगाते हैं तो हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है, हमें निराशा हाथ लगती है। हम उसकी काबिलियत से ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं, जो गलत है। चौथा पॉइंट कि बच्चे पर विश्वास न करना माता पिता की बहुत बड़ी भूल है। इसको समय पर सुधारना पड़ेगा। हमें बच्चों से हर मुद्दे पर बच्चों से विचार विमर्श करना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए, उनसे हर मुद्दे पर टेबल टॉक करनी चाहिए। हम कई मुद्दों पर पर्दा डाल देते हैं, हम कई मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, जैसे सेक्स एजुकेशन हो गया या कोई भी ऐसा टॉपिक जो सेंसिटिव है। हमें उसके साथ ओपन अप होना पड़ेगा, उससे हर बात शेयर करनी पड़ेगी, ताकि अगर हम उसकी बात नहीं सुनेंगे तो वो किसी और से अपनी बात कर सकता है और उसका नॉलेज आपके अनुभव से कम होगा। वो अपने साथ वाले बच्चों से डिस्कस करेगा, वो अधूरा नॉलेज लेगा, वो नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए मित्रों, ये आपसे अनुरोध है कि अपने पुत्र को या पुत्री को समय दें, उनको सुने, उनकी क्वेरीज को आंसर करें, शर्माएं मत, उनसे बात करें। पॉइंट है वो ये है कि हम उनकी भावनाओं से मत खिलवाड़ करें, उनको प्रॉपर सम्मान दें, उनका
आदर करें, उनको भी ऐसे इंडिविजुअल समझें जिनकी प्रॉपर रिस्पेक्ट की जाए और जिनकी पूरी बात को सुना जाए, जिनको हम कई बार गुस्से में, एंगर में या किसी और वजह से हम उनकी भावनाओं को दरकिनार करते हैं, हम उनकी भावनाओं को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं देते, जो गलत है। 5वां है कि हमें बच्चे की बात सुननी चाहिए। 6ठा है कि हमें बच्चे को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। कई माँ बाप बच्चे को छोटी छोटी बात पर सजा देते हैं, उसे डिग्रेड करते हैं, उसे शर्मिंदा करते हैं, ह्यूमिलेट करते हैं। ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से बच्चे हीन भावना का शिकार हो जाते हैं, उनकी मनोदशा खराब हो जाती है और उनके मानसिक विकार पैदा होते हैं, उनके विश्वास में कमजोरी आ जाती है, उनकी आत्मविश्वास टूट जाता है और वो बिल्कुल ही अलग थलग हो जाते हैं, वो दुनिया से कट जाते हैं और दुनिया से बात नहीं करते हैं। अगला पॉइंट जो मैं कह रहा हूँ, बच्चे की भावनाओं से खिलवाड़। कई बार पेरेंट्स अपनी जो प्रेम की सीमाएं उसका अतिक्रमण करते हैं और अपने बच्चे के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, उसकी भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। वो अपनी भावनाओं, जैसे एक क्रिकेटर का बच्चा क्रिकेटर ही बनेगा ये कहाँ लिखा है, वो एक आर्टिस्ट भी बन सकता है। एक लॉयर का बच्चा एक लॉयर ही बनेगा ये कहाँ लिखा है। एक टीचर का बच्चा टीचर ही बनेगा ये कहाँ लिखा है। तो कई बार हम जाने अनजाने में ऐसा कर देते हैं कि अपने बच्चों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको अपनी मर्जी के सब्जेक्ट नहीं लेने देते, उनको अपनी मर्जी से चलने नहीं देते, जिसके करके उनको बहुत जीवन में पीड़ाएँ सहनी पड़ती हैं। तो मैंने जैसे पहले कहा कि पेरेंटिंग एक वास्ट टॉपिक है जिस पर हमें लगातार चर्चा करनी पड़ेगी और लगातार हम इस पर वीडियो लेके आते रहेंगे। पर फिलहाल के लिए, आज के लिए इतना ही। मैं और विक्रम के साथ ही आपका नेशनल ऑडियो विवेक जोशी, और आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और ये चाहता हूं कि आप यूं ही हमारी वीडियो को लाइक करते रहें, प्यार देते रहें और सत्कार देते रहें। और इन जो 7 पॉइंट्स हैं जो मैंने बताए, इन 7 पॉइंट्स को हम जीवन में धारण करें और 7 दिनों में जो पॉइंट बताए हैं उनको, क्योंकि पहले दिन हमने बताया कि बच्चे को प्यार करें, उसे डांटे नहीं। दूसरे दिन हमने कहा बच्चे से श्रेष्ठ व्यवहार करें ताकि उसकी जो इनर क्वालिटीज़ हैं वो बाहर आए और वो उत्तम बन के निखरे। तीसरे दिन हमने कहा उसकी काबिलियत है, उस पर काम करना चाहिए, उसको निखारना चाहिए। और चौथे दिन हमने कहा बच्चे पर किसी भी प्रकार का दबाव न डालें, ऐसे हमने कहा। 5वें दिन हमने कहा कि बच्चे को अपने मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। 6वें दिन हमने कहा 0 से 5 वर्ष तक बच्चे को लाड़ प्यार करें। 5 से 13 साल तक, जो कि मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट और पेरेंटिंग के एक्सपर्ट कहते हैं कि 5 से 13 तक उस पर निगरानी रखें, उस पर वॉचफुल रहें। और 13 के बाद 13 से 18 तक उसके मित्र बन जाएं, उसको समझाएं, उसको मार्गदर्शन करें ताकि वो भटके नहीं। ठीक है। और ये 7 जो पॉइंट मैंने आज बताए हैं, जिसमें कि बच्चों की पेरेंटिंग के लिए गलती करना स्वाभाविक है। अगर पेरेंट्स ये मानते हैं कि उनसे गलती होती है तो गलती को स्वीकारना चाहिए, सुधारना चाहिए। हम कोई संसार में हर पेरेंट्स ऐसी गलतियां करते हैं, कोई आप नहीं है। दूसरी बात, हम बच्चे के भविष्य के निर्माता नहीं हैं, भाग्य निर्माता नहीं है। बच्चे को अपनी ऑटोनॉमी चाहिए, फ्रीडम चाहिए ताकि वो अपना निर्णय खुद ले सके। तीसरी बात, बच्चे की काबिलियत से ज़्यादा उम्मीद न रखें। चौथी बात, बच्चे पर विश्वास करें, बच्चे का विश्वास न तोड़ें। 5वीं बात, बच्चे से हर मुद्दे पर विचार विमर्श करें, उसकी बात सुने। 6वां ये है कि बच्चे को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। 7वां, उसकी भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आज के लिए मैं और मेरा विक्रम इजाज़त चाहते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में कल नए वीडियो के साथ। आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें और हमें इसी तरह प्यार देते रहें। धन्यवाद।